नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नामकरण करना, नॉमेनक्लेचर करना। अब लास्ट धीरे धीरे एलिफैटिक कंपाउंड की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं एल्किल साइनाइड, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइडों का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ये है आपका आर। आर को कहा जाता है एल्किल। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन, इसे कहा जाता है साइनाइड ग्रुप। अगर ये एल्किल साइनाइड के कार्बन से सीधे जुड़ जाए, अटैच्ड हो जाए, तो इसी का नाम लिख लिया जाता है आपका एल्किल साइनाइड। व्हाट इज द एल्किल साइनाइड? एल्किल ग्रुप डायरेक्ट अटैच्ड विद कार्बन ऑफ साइनाइड ग्रुप कॉल्ड एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइडों का लिख लेते हैं हम जनरल फार्मूला। तो यही जनरल फार्मूला लिखा है आर और सी एन। अगर बात करते हैं हम प्रीफिक्स की, तो इसका प्रीफिक्स नेम है साइनो। अगर नॉमेनक्लेचर में पहले यूज करना है नाम, तो आप क्या यूज करोगे? साइनो। और दूसरा चीज आपका मिलता है सफिक्स नेम। तो सफिक्स नेम आप यूज करेंगे नाइट्राइल। तो क्या नाम मिला है आपको? नाइट्राइल है। तो प्रीफिक्स साइनो और सफिक्स नाइट्राइल कैसे आप यूज करोगे? तो पहले तो आप लिखोगे एल्केन। क्या लिखेंगे? एल्केन लिखेंगे। और एल्केन में से निकालना कुछ नहीं है, बल्कि प्लस कर देना है क्या? नाइट्राइल। तो नाम हो जाएगा आपका एल्केन नाइट्राइल। तो ये बनाया आपका ग्रुपिंग आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्किल साइनाइड इज एल्केन नाइट्राइल। बस यही इतना जानना है इसमें। प्रीफिक्स साइनो है, सफिक्स क्या है? नाइट्राइल है, एल्केन नाइट्राइल इसका ग्रुपिंग नेम बनता है। अब इसके कंपाउंडों का नाम लिखा जाए, जैसे CH3CN। CH3 को कहा जाता है आपका मेथिल, और CN को कहा जाता है आपका साइनाइड। तो हो गया मेथिल साइनाइड। और ये बनाया आपका कॉमन नेम। और इधर हमने लिख लिया है केमिकल फार्मूला। आईयूपीएसी नेम, नंबर ऑफ कार्बन देखिए 1 और 2। 2 कार्बन के एल्केन बनाइए। एथेन, ई नहीं निकालना है, नाइट्राइल ऐड कर देना है, बन गया एथेन नाइट्राइल। यही इसका है आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम, इधर है फार्मूला एथेन नाइट्राइल। कार्बन बढ़ा लीजिए, CH3 CH2CN। फिर वही काम, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होगा उधर से काउंटिंग।
और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन हो गया, पहले इसका जनरल नाम कॉमन नाम लिख लिया जाए, एथिल। एथिल CN का नाम साइनाइड, एथिल साइनाइड। ये हुआ एथिल, ये हुआ साइनाइड। IUPAC नाम, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो नाम हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। ऐसे आप कार्बन और बढ़ा लीजिए, CH3 CH2 CH2 और CN, ऐसे भी मिलेगा C ट्रिपल बॉन्ड AN। तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, 3 कार्बन के एल्किल है, तो नाम आपका हो गया प्रोपिल साइनाइड, और नाम हुआ IUPAC ब्यूटेन नाइट्राइल। कुछ कंपाउंड आपको बताया था आइसो करके लिखा जाता है, जैसे CH3 CH3 और CN। अगर इसका कॉमन नेम लिखना हो तो आपको बताया कि अगर इंड पर ये ब्रांच दिखाई पड़े तो नाम के पहले आइसो, तो नाम हुआ आइसोप्रोपिल नाइट्राइल, आइसोप्रोपिल नाइट्राइल। और इसका IUPAC नाम होगा 1 2 3, 2 पे मेथिल, ये साइड चेन या ब्रांच बनेगा, तो 2 मेथिल प्रोपेन नाइट्राइल, ये हुआ इसका IUPAC नेम। तो इधर मिला केमिकल फार्मूला, कॉमन नेम IUPAC नाम किसका, एल्किल साइनाइड का। अगर एल्किल साइनो कंपाउंड के कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड हो तो इसे कहा जाता है एल्किल साइनाइड। कुछ एग्जाम्पल है, प्रीफिक्स साइनो, सफिक्स क्या है, नाइट्राइल। एल्केन में नाइट्राइल जोड़ के बनाया जाता है एल्केन नाइट्राइल। कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ दे दिया है, बस इसका सबसे मोस्ट एग्जाम्पल आपको देखना है। जो सबसे ज्यादा आया CH3 CH2 करिए, CN CN CN। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, बहुत आया है। इसका UPSC नॉमेनक्लेचर किया जाए, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, इन तीनों को हम मान रहे हैं फंक्शनल ग्रुप है, इसे मान रहे हैं आप फंक्शनल ग्रुप साइड चेन, और इसको लिख रहे हैं हम पहले, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 ट्राई, 3 बार है CN, तो नाम हुआ साइनो, ट्राई साइनो। कार्बन 3 का नाम हो गया प्रोपेन, तो नेम बनाया आपका 1 2 3 ट्राई साइनो प्रोपेन। अब चलिए आप इसको जो है फिर से हम इसको लिखते हैं, CN अगर है तो इस CN का नाम लिखा जाता है, CN है कार्बोनाइट्राइल। क्या नाम है, कार्बो मीन्स कार्बन, नाइट्राइल इसका सफिक्स है, तो CN को टोटल जब कार्बन ऐड करके नाम बनाया गया तो कार्बोनाइट्राइल बनाया गया। तो कार्बोनाइट्राइल के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो आपका हो गया नंबर ऑफ कार्बन 3
3 कार्बन का नेम बना प्रोपेन और हुआ 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। इसे प्रीफिक्स नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? सफिक्स। इसको थोड़ा स्ट्रेट बनाइए, CN CH2 CH CH2 C, यहां से जोड़ दिया C। अब देखिए सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला रूल लगाते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसको आप बनाइए प्रीफिक्स, CN3 पे है तो नाम हुआ 3 साइनो। नंबर ऑफ कार्बन कितना? 5। 5 का नाम हो गया पेंटेन। 1 पे और 5 पे CN है, 1,5 डाई नाइट्राइल। तो 3 प्रकार के IUPAC नाम मिल रहे हैं इस कंपाउंड के। आप जानेंगे ये बनता है आपका करेक्ट नेम फर्स्ट, सेकेंड वाला आपका है मोस्ट करेक्ट, ये बना मोस्ट करेक्ट। थर्ड वाला है आपका मोस्ट करेक्ट, ये जो है सबसे ज्यादा आया। ये कंपाउंड दिया गया है और पूछा गया है आपका IUPAC नाम 3 साइनोपेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल इज द मोस्ट ऑप्शन ऑफ IUPAC नाम दिस कंपाउंड। ये बनता है इसका IUPAC नेम। हमने देखा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्किल साइनाइड। यदि N और C लिख दिया जाए तो इसका नाम हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, आइसोसाइनाइड। आपने लिख लिया N और C। ध्यान दीजिए इसका है आपका स्ट्रक्चर, करेक्ट द स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन आया है आपका, करेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोसाइनाइड। कार्बन की वैलेंसी 4 है, नाइट्रोजन की 3, एक इधर लगा देंगे आप, 2 इधर। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है। ये है आपका कार्बन एटम, 2 इलेक्ट्रॉन की इसने शेयरिंग की है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 की शेयरिंग किया, 6 हुआ, 2 की कमी है। इस नाइट्रोजन के पास है 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये इसको डोनेट कर देता है तो बन जाता है आपका NC। दोनों एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो जाता है फुलफिल। इसलिए जब इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन और ऐसे आप एरो बनाते हैं। इस चीज को ध्यान देंगे। करेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोसाइनाइड इज, ये है आपका N डबल बॉन्ड C, ऐसे एरो बनाएंगे। वो है आपका CN पढ़ा साइनाइड, प्रीफिक्स नाम लिखा गया उसका साइनो, प्रीफिक्स नाम लिखा गया साइनो। सफिक्स नेमिंग लिखा गया है आपका नाइट्राइल। इसमें क्या करना है? आइसो ऐड कर देना है। यदि आपका NC हो तो आइसो कंपाउंड बनता है, और जैसा नेमिंग आप साइनाइड या एल्किल साइनाइड का करते हैं वैसे ही आपका NC का भी करना है। तो ये आपका जो, ये भी एल्किल से जोड़ दीजिए
तो बनेगा एल्किल आइसोसाइनाइड। ये बन गया है आपका एल्किल आइसोसाइनाइड। जैसे आपने लिखा CH3 EnC, तो ये है CH3 EnC। अब इसका नाम लिखेंगे आप मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल आइसोसाइनाइड IUPAC नाम लिखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन 12 नाम होगा एथेन आइसोनाइट्राइल। ये हुआ है आपका IUPAC नेम। तो ध्यान देने की बात है, जैसे एल्किल साइनाइड वैसे आइसोसाइनाइड, केवल आइसो उसमें ऐड कर देना है एज ए सफिक्स। सफिक्स जो है आइसो इंक्रीज कर देना है। नाइट्राइल के पहले भी आप यूज कर लेंगे किसका? आइसो का। बात करते हैं हम लोग एल्किल एमीन की, या बात करते हैं हम एमीन की। एमीन कह लीजिए। ये है आपका NH3। इस NH3 को कहा जाता है आपका अमोनिया। इस अमोनिया में 1 नाइट्रोजन एटम से 3 आपका अटैच्ड है हाइड्रोजन। इसमें से आप माइनस करिए H को और प्लस करिए R, तो आपका बन गया RNAH। सेकेंड वाले को भी रिप्लेस करिए, N2R हो गया। थर्ड वाले हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करिए, तो नंबर आप एल्किल हो गया है आपका कितना? कहा गया है आपका व्हाट इज द एमीन। आप कह सकते हैं एलिफैटिक एमीन आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। जितने आपके एमीन्स हैं, एलिफैटिक एमीन्स हैं, ये डेरिवेटिव हैं, व्युत्पन्न है किसके? अमोनिया के। आप कह सकते हैं दूसरी डिफिनीशन, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ 1R, प्रेजेंस ऑफ 1R3 हाइड्रोजन एटम, प्रेजेंस ऑफ 1R3 हाइड्रोजन एटम इन अमोनिया replaced by alkyl group called amines। तो अगर हाइड्रोजन को अमोनिया में जो हाइड्रोजन है इसे एल्किल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो प्राप्त कंपाउंड को कहा जाता है कि ये आपका क्या है? एमीन है। इस प्रकार ये बनता है आपका प्राइमरी एमीन, ये बनता है आपका सेकेंडरी एमीन, और ये बनता है आपका टर्सरी एमीन। 3 टाइप के एमीन्स हैं जिसे 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है।
presence of 1 or 3 hydrogen atom in ammonia replaced by alkyl group called amine, primary, secondary and tertiary. एमिनो का प्रीफिक्स नेम जब लिखते हैं तो प्रीफिक्स नेम इसका बना एमिनो, इसका सफिक्स आईयूपीएसी नेम है एमीन। किस प्रकार एमीन लिखेंगे? पहले आप लिखोगे एल्केन, एल्केन में से ई माइनस करेंगे, प्लस करेंगे एमीन, तो ग्रुपिंग नेम बनेगा एल्केना मीन या एल्केना माइन, एल्केना मीन या एल्केना माइन। तो तीन चीजें यहां से हैं, प्रीफिक्स नेम एमीन, ये एमिनो सफिक्स नेम एमीन, और ये बना है आपका ग्रुपिंग नेम ऑफ एमीन्स आर इज एल्केनामाइन। व्हाट इज द एमीन? वन लाइन में आप कह सकते हैं कि एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड एमीन, ऑल एलिफैटिक एमीन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, 1 or 3 hydrogen presence of 1 or 3 hydrogen atom in ammonia replaced by alkyl group called amine। और जैसे जैसे रिप्लेस करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बनेगा। टर्सरी में 3 एल्किल है, सेकेंडरी में 2 है, प्राइमरी में 1 है। तो ये हुआ है आपका 3 नेम, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्रीफिक्स एमिनो सफिक्स एमीन, ग्रुपिंग नेम बना एल्केनामाइन। इसके बेस पे हम बनाते हैं एक चार्ट। यहां हम लिख लेते हैं केमिकल फार्मूला, और केमिकल फार्मूला है CH3 NH2। इसके बाद हम लिख लेते हैं जनरल फार्मूला, केमिकल फार्मूला बना। सेकंड लिख लें C2H5NH2। इसमें आपका एल्किल 1 एल्किल है, बाकी क्या है NH2, तो R रिप्रेजेंट करता है एल्किल ग्रुप को, और NH2 इसका नाम है आपका एमिनो ग्रुप, और इसी को कहेंगे आप, ये है आपका प्राइमरी एमीन, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे आप 1 डिग्री के द्वारा। तो ये हुआ आपका एमिनो ग्रुप, और इसका नाम हुआ प्राइमरी एमीन, जिसका फार्मूला एल्किल हटा दिया जाए, एल्किल कुछ भी हो सकता है, ये लेकिन 1 एल्किल रहे, इसका लिख लिया जाए कॉमन नेम, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम इसका बनता है CH3 का नाम मेथिल, और NH2 का नाम होता है एमीन, मेथिल एमीन, और इधर लिख लिया जाए IUPAC नेम। नंबर ऑफ कार्बन कितना है इसमें? 1 है। 1 कार्बन के एल्केन बनाए तो मेथेन बना, ई निकाल करके एमीन ऐड किया तो हो गया मेथेना मीन या मेथेना माइन। सेम ऐसे यहां चले आए हम, तो नाम होगा कॉमन एथिल एमीन, और इसका IUPAC नाम नंबर ऑफ कार्बन 2, इसलिए आपका एथेन, ये निकाल करके एमीन ऐड किया, एथेनामाइन या एथेनामीन।
ये तो आपका बना, ये दो एग्जाम्पल हैं प्राइमरी एमीन की। अगर बात हम करते हैं CH3 NH CH3 की, तो ये है R NH, N से अटैच्ड है 2 एल्किल। एल्किल डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, इसे कहा जाता है आइमिनो ग्रुप। क्या नाम है? आइमिनो ग्रुप कहा जाता है। और कॉमन नेम लिखेंगे तो डाईमेथिल, मेथिल 2 बार है तो डाईमेथिल, और ये है आपका एमीन। IUPAC नाम ध्यान देंगे, ये इतना बना है आपका रूट वर्ड, रूट चेन बना, और ये बना साइड चेन। तो पहले साइड को लिखेंगे N मेथिल। N क्या रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन को। किसे बता रहा है? पोजीशन को। तो N मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन 1, तो मेथेन, ई निकाल करके एमीन ऐड किया तो बन गया मेथेनामाइन। इसी प्रकार मेथिल हटा के आप एथिल भी कह सकते हो, C2H5 NH C2H5। फार्मूला यही होगा, जनरल फार्मूला, जिसे कहेंगे आप एमिनो ग्रुप, और ये होगा आपका सेकेंडरी एमीन। तो नाम है आपका सेकेंडरी एमीन। IUP जनरल नाम डाई एथिल एमीन। IUPAC नेम N एथिल, नंबर ऑफ 2 कार्बन एथेन, एमीन ऐड किया एथेनामाइन, तो नाम हो गया N एथिल एथेनामाइन। चले आते हैं हम लोग थर्ड पे। ये हुआ N, इससे ऐड किया हमने 3 एल्किल ग्रुप, C2H5 C2H5 C2H5, तो नाम बनाया आपका N, इससे अटैच्ड किया 3 एल्किल, इसका नेम बना टर्सरी नाइट्रोजन, या इसी का नाम है नाइट्राइल ग्रुप। इसको क्या कहा गया? नाइट्राइल ग्रुप के नाम से जाना गया। इसका कॉमन नेम बना है आपका ट्राई एथिल एमीन, और ट्राई एथिल एमीन का IUPAC नाम NN डाई एथिल एथेन, ई निकाल के एमीन ऐड किया एथेनामाइन। ये जो N है ये आपका पोजीशन बताता है। N जो है ये पोजीशन बताता है, यहीं से काउंटिंग करते हैं। N पे ये एथिल और N पे ये एथिल, तो 2 एथिल है N पे, तो N डाई एथिल, और इसे मानते हैं आप रूट चेन, बन जाता है एथेनामाइन। बात करते हैं तो ये है एमिनो का IUPAC नॉमेनक्लेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मिल रहा है प्राइमरी एमीन, ये है सेकेंडरी एमीन, और ये है आपका टर्सरी एमीन। इसके 2 एग्जाम्पल हैं, ये सेकेंडरी का 1 है, टर्सरी का 3 है। यहाँ ध्यान देंगे, इस प्रकार से जब दिया जाता है कंपाउंड, तो पोजीशन के लिए जो है
हम रिप्रेजेंट करते हैं यन को, इस बात को ध्यान देंगे, यहाँ यन और कुछ नहीं है। तो अगर आपका 3 एल्किल नाइट्रोजन से अटैच्ड है तो टर्सरी, 2 एल्किल अटैच्ड है तो सेकेंडरी, एल्किल 1 हो तो आपका प्राइमरी, और स्पेशल इस ग्रुपों का जनरल नाम है एमिनो ग्रुप, आइमिनो ग्रुप और नाइट्राइल ग्रुप। इसकी जरूरत है, आपको मिलता है नाइट्रोजिनस कंपाउंड। आगे सेकंड पे बुक में पार्ट सेकंड में